दोस्तों, वक्फ कानून के मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। जी हां दोस्तों, वही मोदी सरकार जो लाख विरोध के बावजूद इस वक्फ संशोधन कानून को लाने पर अड़ी हुई थी। संसद के जरिए इस कानून को लाया भी गया और लागू भी किया गया। बड़े गर्व से इस कानून को ऐतिहासिक बताया गया। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा था कि इनकी जो मंशा है वो इतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की मंशा सही नहीं थी। मुस्लिम समाज में इसी वजह से जश्न का माहौल है और वहीं वे लोग चिंतित है जो लगातार दावा कर रहे थे कि अब वक्फ संशोधन कानून के बाद देखिए कैसे लगाम लगेगी। मैं आज आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। कई लूज पोल थे कि कैसे संसद के जरिए किसी पर कानून थोप नहीं सकते। वहीं फिर कोशिशें जारी थी कि अगर कुछ नहीं मिला तो मुसलमानों को लेकर कोई ना कोई चीज कर दो, यानी कोई कानून ले आओ या कुछ ऐसा कर दो कि हाँ सरकार दिखा सके कि ये सरकार मुसलमानों को हाशिए पर रखी हुई है। लेकिन ये दाव मोदी जी पर उल्टा पड़ गया। कैसे पड़ा ये मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ। पहले आप एनडीटीवी की इस खबर को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के 3 प्रावधानों पर आंशिक रोक लगा दी। ये आंशिक रोक किस पर लगी और क्यों? ये इतना बड़ा मामला है कि आपको इसे जरूर समझना चाहिए। ये 3 प्रावधान वही थे जिनके जरिए सरकार इस संशोधन को अति प्रभावी बनाकर मुसलमानों की वक्फ संपत्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। और यहीं से असदुद्दीन ओवैसी की वो बात याद आती है जब वो जेपीसी के दौरान उन्होंने कहा था कि कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका जिक्र जेपीसी की बैठक के दौरान हुआ ही नहीं, और अचानक से जब ये बिल पेश हुआ तो तब ये प्रावधान कहां से आ गए। पर तब सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था उनके पास बहुमत है, उन्हें भरोसा था हम जो चाहेंगे कर देंगे। ये रवैया तब सरकार की ओर से देखने को मिला। पर कोर्ट ने कहा रुकिए, ये जो बदलाव आप बिना सही नियम कायदे के बनाए थोपना चाहते हैं, खास करके मुसलमानों पर थोपना चाहते हैं, उस पर रोक लगती है। अब मैं तीनों प्रावधान को विस्तार से समझाता हूं ताकि हर कोई समझे किसे क्यों रोक दिया गया, किस प्रावधान पर क्यों रोक लगाई गई। पहला प्रावधान था वक्फ बाय यूजर, जिस पर रोक लग चुकी है। अभी आप ध्यान से समझिए वक्फ बाय यूजर क्या था और ये इतना संवेदनशील क्यों था। ये वक्फ परंपराओं से जुड़ी संपत्तियों के मामले का बहुत बड़ा खेल था, जिसमें कोई मस्जिद या खानका मदरसा जो कि 200-300 साल पुराना है, उस वक्त अंग्रेजों के टाइम का है, उस वक्त उनकी रजिस्ट्री नहीं थी, लोगों ने बनाया और अपना नमाजें पढ़ी और इस्लामिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किए गए। अब सरकार का कहना था कि आप उन सबके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको रजिस्टर कराइए, उनकी डेट दिखाइए। वहीं मुस्लिम समाज इस पर ये सोच रहा था कि सरकार इस सब को कर उनसे वो जमीनें छीनना चाहती है, क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड के अनुसार ये था जहां पर काफी सालों से इस्लामिक तौर तरीकों से जो जगह इस्तेमाल हो रही है, मस्जिद, मदरसा, खानका या दरगाह, वो वक्फ के अंडर आएगी। अब सरकार इसको बदलकर ये चाहती थी कि आप उनके डॉक्यूमेंट दिखाइए, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो जमीन सरकारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाकर बिल्कुल साफ कर दिया कि केवल कानूनी और प्रशासनिक तौर तरीकों के हिसाब से कोई सालों पुरानी मस्जिद, मदरसे को या उसके जहां पर इस्लामिक तौर तरीके से वो जगह इस्तेमाल हो रही है कोई 50 साल से 100 साल से, तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता, उसे नहीं माना जा सकता कि वो वक्फ की जमीन नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले नियम कायदे बनाइए फिर लागू कीजिए। यानी किसी भी तरह की तात्कालिक थोपना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है। दूसरा प्रावधान है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर विवाद। ये मामला तकनीकी लग सकता है पर असल में भावनात्मक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर बहुत बड़ा है। सरकार ये चाह रही थी कि वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य बैठे और कुछ लोगों ने इसे सामान्य दिखाने की कोशिश की। पर सोचिए, अगर किसी जैसे हिंदू धर्म का कोई बोर्ड है, उसमें जब किसी मुसलमान को मालूम ही नहीं कि हिंदू धर्म में क्या परंपराएं होती है या कैसे होती है, और उस बोर्ड का सदस्य कोई मुसलमान बैठे और वहां पर वो मुस्लिम फैसले ले, तो क्या वो सही है? इसी तरह वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन्हें शायद कोई गैर मुस्लिम ना समझ सके, और वो मुसलमान जो वहां पर वो जो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है वो उन चीजों को अच्छे से समझ सकता है, उन चीजों के बारे में अच्छे से फैसला ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से इस प्रावधान पर भी साफ तौर पर रोक लगाई। यानी बिना ठोस नियमों और संवैधानिक विचार
तर्कसंगत तरीके से इस तरह से नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये भी स्पष्ट संदेश था कि समाज में संवेदनशील और धार्मिक चीजों को केवल राजनीतिक फायदे के लिए छेड़ा नहीं जा सकता। तीसरा प्रावधान था वक्फ बोर्ड का सदस्य होने के लिए कम से कम 5 साल पहले मुसलमान होना जरूरी है। यानी ये बात इस तरह समझिए, अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसे कम से कम इस्लाम धर्म में 5 साल तक रहना होगा, तब जाके वो वक्फ बोर्ड का या तो सदस्य बन सकता है या वक्फ बोर्ड के लिए कुछ भी दान कर सकता है। उससे पहले वो दान नहीं कर सकता। ये कानून बिल्कुल अजीबोगरीब है। ये प्रावधान इस तरह से समझिए कि अगर कोई हिंदू है, जो कोई हिंदू बनता है और उसे ये कह दिया जाए कि आप 5 साल तक कोई दान दक्षिणा नहीं कर सकते क्योंकि आप ताजे ताजे हिंदू बने हैं, कि इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। पर कोर्ट ने साफ तौर पर इस शर्त को भी खारिज कर दिया। कोर्ट का तर्क था कि ऐसी कठोर सीमित शर्तें लागू करने से संवैधानिक मान्यताओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी एक इंसान की आजादी पर असर पड़ता है। साथ ही नियम कायदों के बिना इस तरह के शर्तें थोपना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सरकार अजीबोगरीब शर्तें जो थोप रही है ये बिल्कुल भी लागू करने लायक नहीं है। इन तीनों प्रावधानों पर रोक का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, 2025 का वक्फ संशोधन कानून तो है, पर उसके जो हिस्से खास तौर पर बड़ा बदलाव और नियंत्रण लाने के लिए जोड़े गए थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यानी सत्ता की बहुमत के दम पर जो सरकार चाहती थी कि वक्फ पर नियंत्रण कर ले, वो अब इसे नहीं कर सकती। यहाँ एक और पॉइंट समझिए, मीडिया किस तरह से इस फैसले को दिखा रही है। यानी मीडिया क्या दिखाना चाहती है, आप उसको देख कर भी हंसेंगे। जैसे कि न्यूज 18 झारखंड जैसे प्लेटफॉर्म ने लिखा, वक्फ कानून के विरोधियों को झटका, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ये बात थोड़ी उल्टी लगती है क्योंकि असल में झटका तो मोदी सरकार को लगा है। सीधे शब्दों में सरकार ने जो ये नया दाव चलना चाहा था, वही दाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिक गया। वक्फ बाय यूजर पर रोक लगी, बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य नहीं आ सकते, 5 साल की शर्त खारिज की गई। ये तीनों बातें मिलकर उस बड़े दाव को कमजोर कर देती है जो कि 2025 वक्फ संशोधन को सच में प्रभावी बनाना चाहता था। यानी जो बड़े बदलाव ला सकता था वक्फ बोर्ड के अंदर, उन सभी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। और हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा जब तक इस संबंध में सही नियम नहीं बनते तब तक विवादित प्रावधान लागू होगा ही नहीं। यानी जो पूरा प्रावधान है उसमें से ये चीजें कतई भी लागू नहीं होंगी। उनको पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से रखे, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये बात कोर्ट ने साफ कर दी। पहले सही तरीके से नियम कायदे बनाओ, फिर किसी पे थोपने की कोशिश करो। ऐसे आप असंवैधानिक तरीके से किसी पर कोई भी नियम कायदे नहीं थोप सकते। कुछ लोग इसे जीत हार की राजनीतिक निगाह से देख रहे हैं, पर असल में ये संवैधानिक और सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा फैसला है। और जो मीडिया हाउसेज, जो बड़े बड़े चैनल्स इस खबर को एक तरह से मोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तथ्यों को मोड़कर जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिया उसमें साफ साफ जो भाषा प्रयोग हुई है, जो बातें कही गई है, उसे पढ़ भी सकते हैं। जो उसे पढ़ रहा है वो समझ रहा है कि झटका किसके लिए था। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट है। मैं तरकीब नैयर अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले मुद्दे पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।